विभूति ठीक से नहीं लगाओगे क्या? अरे अरे, पोंछ देती हूँ। तुम पर ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है बेटा। थैंक्स माँ। आप नारियल खाओगी क्या? सूर्या, इधर आओ ना, आओ ना। माँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है। Many more happy return of the day, सूर्या। थैंक यू, सेम टू यू। वेलकम। हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पता चला कि आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है, तो मुझे मेरे जन्मदिन से ज्यादा तुम्हारे जन्मदिन के लिए खुशी हो रही है। हाँ। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। सर बहुत देर से वेट कर रही है। तुमसे मिलने के लिए ही वेट कर रहा था। क्या हुआ? ये क्या है? ये लो, तुम्हें देने के लिए कल मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक्स। एक जरूरी बात है। क्या? हमारी बहुत बातें मैच होती हैं। तुम्हारा जन्म कब हुआ है? 1993 मार्च 17 फ्राइडे 5 बजे, ऐसा माँ बताती है। देखा, मैं भी उसी साल उसी महीने में शुक्रवार को 5 बजे हुआ। ऐसा क्या? मैं +2, तुम +1। तुम 1 साल फेल हो गई थी क्या? जाओ तुम भी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा 1 साल लेट दाखिला करवाए थे। मैं भी क्लास में फर्स्ट हूँ। अच्छा, कल तुम्हारे पापा मंदिर क्यों नहीं आए? मैं जब बच्चा था तभी उनका देहांत हो गया था। मैंने तो अपने पापा का चेहरा भी नहीं देखा। मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही है, और मैं मेरी माँ की जान हूँ। वो मुझे बहुत प्यार से रखती है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता। तुम्हारी माँ के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ये हक तुम मुझे दोगे क्या? तुम्हारी माँ से बेहतर, इस दुनिया में सबसे बेहतर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी सूर्या। मेरी माँ के बाद मेरे दिमाग में कभी किसी का ख्याल नहीं आया। माँ ने मुझसे जो सवाल पूछा उसका मैं क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी माँ के बाद मैं बिल्कुल ही अनाथ ही हूँ। माँ के बाद माँ मेरी माँ की तरह ख्याल रखेगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। उसी खुशी में 100 साल जीने की चाहत में माँ की यादों के साथ एक ही दिन में पूरी जिंदगी मैंने जी ली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। हर साल हमारा स्कूल एनएनएस कैंप में अच्छा नाम कमाया है। उसी तरह इस साल अपना भारत भ्रमण और क्लीन इंडिया, इस प्लान के तहत हम 3 गांवों को चुनकर वहां साफ सफाई करने वाले हैं। साफ सफाई और सुरक्षा के बारे में हम वहां के लोगों को जागरूक करेंगे। इसके लिए +1 और +2 के क्लास को कंबाइन करने का फैसला किया है। जो जाना चाहते हैं वो 15 तारीख को जाने के लिए तैयार हो जाइए। सर। आइए सर। राजा साहब का दिन अभी शुरू हुआ है क्या? नहीं सर, वाटर कैन डाल के आने में थोड़ा लेट हो गया सर। सॉरी सर। एनएसएस में तू है क्या? हाँ सर। एनएनएस कैंप के डिटेल के बारे में बता दिया, किसी से पूछ के समझ लेना। ठीक है सर। जाके बैठो। सर, सूर्या की माँ उससे मिलने आई हैं, बाहर वेट कर रही हैं। ओ सूर्या, जाओ मिल के आओ। थैंक यू सर। तुम जाके बैठो। ओके सर।
वाटर कह रहा था कि माँ आई है। वो माँ नहीं, महालक्ष्मी आई है। मैंने ही वाटर से ऐसा बोलने के लिए कहा था। क्या हुआ? जैसे ही तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है मेरे अंदर 1000 वाट्स पावर दौड़ गया है और इस फीलिंग से मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा महा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुमने तो बता दिया, मैं कह नहीं पाई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पता है तुम्हें? आधी रात को तुमसे मिलने का मन किया। अगर मुझ में पंख होते तो मैं उड़कर तुमसे मिलने आ जाती। बस हर वक्त तुम्हारी यादों में रहती हूँ। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं अपने आप को ही भूल जाती हूँ। खाना खाती हूँ लेकिन क्या खाया होश नहीं रहता। आईने के सामने खड़ी होकर तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है वो देख देख कर पहनती हूँ। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तुमसे बात कर रही हूँ ये सोचकर अपने आप से बातें करती हूँ, जागती रहती हूँ। तुम जो बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है माँ? तुमसे कुछ और बातें करनी थी और कुछ और ही कह रही हो। अच्छा, तुम एनएसएस कैंप में आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। स्कूल में ये मौका नहीं मिलेगा इसलिए मिस नहीं करना चाहता। समझी? तुम आ रही हो ना? बोलो माँ। सूर्या जहाँ रहेगा ये महालक्ष्मी वहाँ रहेगी। महालक्ष्मी, वहाँ क्या कर रही हो? ऊपर आओ। आ रही हो टीचर? टीचर बुला रही है। मैं ठीक है जाओ। हमेशा माँ को आवाज देते हुए घर के अंदर आता है। आज क्या बात हो गई? क्या बात है बेटा? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। नहीं है? लेकिन तेरा चेहरा देखकर तो नहीं लग रहा। तेरे बारे में मुझे पता नहीं है क्या? स्कूल में सभी बच्चे कैंप जा रहे हैं, तू नहीं जा पाएगा। इतना ही ना, रास्ते में मैं त्रिमूर्ति मास्टर जी से मिली थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। इतनी सी बात के लिए तू चिंता क्यों कर रहा है? ये लो बेटा, एकदम खुशी से जाकर आओ। ये कहाँ से आया माँ? आपके काम की बाली कहाँ गई? कोकिला मैम साहब को दिया है मैंने, बस कुछ दिनों में वापस ले लूंगी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम आराम से जाकर आओ। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कौन है बेटा? क्या हुआ बेटा? छोटे बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं अपनी जान देकर भी वो तुम्हें दूंगी। इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा बेटा। बहुत देर पढ़ती हूँ लेकिन क्या पढ़ाई की वो याद नहीं रहता। तुमसे बातें कर रही हूँ ये सोचकर अपने आप से बातें करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ और सुबह होने के बाद ही पता चलता है कि मैं रात भर सोई ही नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ इसका क्या मतलब है सूर्या? तुम जो कुछ भी बोल रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। इन सब की वजह क्या है महा? सूर्या ने मुझसे जो पूछा मैं खुलकर उसका जवाब नहीं दे पाई। उसी समय मैं बोल दूं ऐसा मन कह रहा था, लेकिन प्यार नाम के इस शब्द में हम पूरी तरह समा नहीं सकते, इसलिए कुछ दिन तक हम दोनों को खामोश रहना होगा। उससे बढ़कर हम दोनों के लिए और कुछ भी नहीं है। नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं। मुझे भी। पर क्यों? पता नहीं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी। पहली बार जिसे देखा था तुम वो महा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तुम्हारे अंदर सारी खूबसूरती है। तुम्हारी बातें,
तुम्हारी चाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हर हरकत बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे साथ ने मुझे इतना बदल दिया है। अच्छा लगा क्या? ए सूर्या, क्या सूर्या, इसके लिए तुमने मुझसे प्यार किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महा। तुमने मुझे गलत समझ लिया ना। महा, अनीता, यस सर। सूर्या, सूर्या, सूर्या आज नहीं आया सर। क्या हुआ उसे? पता नहीं सर। हाँ, वो तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। लीव लेटर वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं सर। ठीक है, छुट्टी होने के बाद उसके घर पे जाके मिल लेना। ओके सर। उस दिन मैंने जो बर्ताव किया वो बहुत बड़ी गलती है। उस घटना के बाद मेरा शरीर और मन दोनों घायल हो गया। बहुत अजीब महसूस हो रहा है। महा को बुरा लगा होगा जब मैं ये सोचता हूँ, तो मन को बहुत दुख होता है। महा का सामना कैसे करूँगा ये सोचकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसीलिए स्कूल की छुट्टी है ये बात मैंने माँ से झूठ बोला और स्कूल जाने के बजाय मैं घर पर ही बैठा था। महा से मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब लग रहा है। अरे बैठना। जरूरत नहीं है। ये बता स्कूल क्यों नहीं आया आज? सर ने मुझे भेजा कि मैं पूछ कर आऊं। तबीयत ठीक नहीं है यार, अजीब सा लग रहा था, इसीलिए नहीं आया। तो अपना दिमाग मत खराब कर, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मन करे तो कल स्कूल आ जाना। ठीक है भाई, चलता हूँ। ए वाटर, हाँ बोलना। महा स्कूल आई थी क्या? महा को शायद आज मैंने नहीं देखा। उसके साथ गीता नाम की लड़की रहती है ना, उसे देखा था। वो बेंच पर अकेली ही बैठी थी, पर मैंने महा को नहीं देखा यार। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। गोपी, हाँ माँ। क्या बेटा, कैसे हो तुम? आजकल घर की तरफ आते ही नहीं हो। मैं अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हैं? मेरा क्या है, मैं भी ठीक हूँ। आज इस तरफ कैसे? आज जो सूर्य स्कूल नहीं आया था तो सर ने बोला कि मैं पूछ कर आऊँ क्यों नहीं आया। स्कूल आज छुट्टी है ना? नहीं माँ, मैं स्कूल से ही तो आ रहा हूँ। आज छुट्टी है उसने बोला था। कल आने के लिए बोलती हो, तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हाँ। मेरे बेटे जैसा कोई नहीं, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। पूरे गांव में बोल रही हूँ। मुझसे झूठ बोलकर कि आज स्कूल की छुट्टी है, अब मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। यहाँ पर सोया पड़ा है। सब झूठ बोला है तुमने। ये सब क्या नई आदत है? सिर्फ यही आदत है या और कोई नई बात है कि तुमने मुझे आज तक झूठ बोला है? तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ना, अनपढ़ गंवार समझकर मुझे धोखा दे रहे हो? मैं मेहनत कर करके तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है। माँ, क्या बात है? पापा के रूम में सो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं हुआ।
तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। सरस्वती, सरस्वती, आती हूँ जी। क्या बेटी, बुखार और बताया नहीं? क्या बात है तुम जी? दिन भर क्या करती हो घर में? देखो इसे बुखार है, यही ध्यान रखती हो। अरे मैंने इससे पूछा था, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं काम करने लगी। तुम्हारे लिए काम ही जरूरी है। छू कर देखो कैसे तप रही है। ठीक है, इसे तैयार करो, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ठीक जल्दी है। चलो बेटी। क्या हुआ बेटी, बुखार कैसे आ गया? कुछ नहीं हुआ है माँ। हे भगवान, कितना तेज बुखार है। चलो बेटा डॉक्टर के पास। कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ तैयार नहीं हो हुआ गई है। क्या? अभी आती हूँ जी। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा तेरे बजाय मुझे इंजेक्शन लगवाकर बेड पर सुला देंगे। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। माँ, है वाटर, उठ जा, उठना। क्या हुआ यार, इस समय यहाँ कैसे? वो सब छोड़, तू यहाँ क्यों सोया है ये बता। जहाँ मोटर डालने गया था वहाँ लेट हो गया, इसीलिए मैं मामा के घर पर आकर सो गया। लेकिन तू बाहर क्यों सोया है? तुझे अंदर सोना चाहिए ना। सो जाता, लेकिन कोई वाटर कैन और साइकिल चुरा लेता तो तू लाके देगा? अच्छा वो छोड़, पहले ये बता तू यहाँ क्यों आया? उससे मिलना है यार। किससे? महा से। नहीं यार, उसके बाप को पता चला तो तुझे उल्टा लटका के मारेगा। उससे मत मिल यार। उससे नहीं भी मिलूंगा तो चलेगा, लेकिन उसके करीब जाऊंगा तो फूल की खुशबू का एहसास तो होगा। बस इतना काफी है मेरे लिए। अरे यार, हे, जब से तू कैंप से आया है ना, तू ठीक नहीं लग रहा मुझे। तू अपना थोड़ा ध्यान रख। हे चल यार तू। हे रुक जा रुक जा। हाँ। अरे यार क्या कर रहा है, इसको सही से रख तू पहले। चल ना यार। अरे यार, वहाँ का पाप है, हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। अब क्या करे यार? लुंगी उठा के अपने आप को ढक ले। इस समय कौन है? ए मुनिया, अरे मैं हूँ विलादन। दिखाई नहीं दे रहा क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरा कोई काम हो या ना हो, मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा मैं। जब चाहूंगा तब जाऊंगा। एक काम कर, तू चादर तान कर जाके सो जा, समझ गया? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चल यार। जाओ जाओ, कहीं भी जाओ। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये सूर्या? यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। वो बहुत अच्छे इंसान है, तुझे कुछ नहीं करेंगे। जाना तू अब। कुछ भी बोल रहा है यार, मेरे जरिए टेस्ट कर रहा है तू। जा रे तू। नमस्ते सर, महा मेरी क्लासमेट है। 2 दिन से क्लास नहीं आई तो मैं उससे मिलने आया हूँ सर। माँ की तबीयत खराब है, इसलिए तू जा यहाँ से। भाई क्या हुआ? भाई, हमारी मिट्टी की लॉरी को तहसीलदार ने पकड़ लिया हे, भाई। उस पे वही लॉरी चढ़ाकर मार देना चाहिए था ना। दोबारा किसी ने हमारी लॉरी को रोका ना तो उसे उधर ही खत्म कर दूंगा। जा। क्या रे बेटा, तू घर तक इसलिए आया है कि माँ तेरी फ्रेंड है। वो जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उसे स्कूल लेकर आऊंगा। जा। अरे जाना। कमीना कहीं का। हे अबे साले, तुझे आवाज दे रहा हूँ और तू चलता ही जा रहा तूने है। मुझे क्या कहकर बुलाया? साला कहकर बुलाया। बोला ना, चुपचाप तू मेरी छोटी बहन से शादी कर ले। दोस्ती के साथ रिश्तेदार के नाते 4 दिन खुशी से जी सकते हैं। हे वो कोई इंसान है क्या यार? सिर्फ उसने चप्पल से नहीं मारा, गाली देकर भगा दिया मुझे। वो कोई काउंसलर है, वो एक कातिल है यार। वो सब छोड़ यार,
तूने महा को देखा क्या? कोई बेइज्जत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरा काम निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है यार महा। क्या महा, जा रहे तू? हे कुमरेशन रुक जा। हे कुमरेशन रुक जा। अरे रुक ना। हाँ, अभी आप सबको सुपर कंडक्टर स्टेज के बारे में बताने वाला हूँ। ए सूर्या, हाँ? क्या हुआ है तुझे? मैं पढ़ा रहा हूँ और तू सो रहा है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? सॉरी सर, थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखा के अच्छे से रेस्ट करके उसके बाद क्लास में आना। ठीक है सर। लेट अस कंटिन्यू। तू यहाँ पर क्यों बैठा है? मैं क्लास में सो गया था यार, इसीलिए सर ने बाहर भेज दिया। तो और क्या करेंगे? हे चुप कर यार। रात को तू खुद नहीं सोता और ना ही मुझे सोने देता है, फिर दिन में तो नींद आएगी ही ना तुझे। ठीक है, चल क्लास में जाते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ यार। क्या यार, तुझे क्या हो गया है? कभी कभी लगता है कि सीने में आग जलाकर डाल दिया गया है। बहुत दुखी हूँ यार। क्या यार, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कैंप जाने से पहले तू कितना अच्छा था यार। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। महालक्ष्मी यार, मैं समझा नहीं। उसे अभी देखना, उससे बातें करना, उसके साथ रहने का बहुत मन कर रहा है यार। नहीं यार, मुझे लग रहा है तू गलती कर रहा है। इससे शुरू होने से पहले नहीं रोका तो बाद में तकलीफ होगी। इसका फैसला अभी ही कर ले। नहीं हो रहा है भाई। अगर तू चाहेगा तो हो सकता है। तू हर सब्जेक्ट में फर्स्ट मार्क्स लाता है क्योंकि तू मेहनत करता है। यहाँ तक कि हर स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है क्योंकि वो तेरा लक्ष्य था। ये क्या, हमेशा 0 मार्क्स लाने वाला आज पासिंग मार्क्स लेकर आ रहा है। इसकी वजह कोई और नहीं, तू ही है यार। अगर तूने ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके बाप की तरह हम लोग अमीर नहीं है यार, साधारण मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं तो अपने बाप के पैसे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन तेरा ऐसा नहीं है यार। तेरी माँ दूसरे के घर में काम करके तुझे पढ़ा रही है मेरे भाई। जरा उनके बारे में सोच कर देख। मैं अपने घर की हालत के बारे में सोचकर वाटर कैन डिलीवरी का काम करता हूँ। उस काम के लिए तेरी माँ ने तुझे मना कर दिया था। ये सब हमें नहीं चाहिए यार, ये हमारे लिए सही नहीं है। तू अपनी भरोसा करने वाली माँ को धोखा मत दे यार। आजकल तुम कोई काम ठीक से नहीं करती हो। धोए हुए कपड़ों में सारा दाग लगा हुआ है। ये कपड़ा धोया है कि नहीं, मेरे पति मुझ पर चिल्ला रहे हैं। देख मैं बोल देती हूँ, तुझे नौकरी पर रखकर मैं अपने पति की डांट नहीं खा सकती। तुम अभी यहाँ से काम छोड़ दो। अरे मालकिन, अगर अचानक काम छोड़ने के लिए कहोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी मालकिन? मालकिन, मेरा बेटा सिर्फ मेरे भरोसे पर है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है मालकिन। कुछ भी कहो तो तुम अपना बेटा पुराण शुरू कर देती हो। सिर्फ तुम इस काम के अलावा कोई काम ठीक से नहीं करती और तनख्वाह टाइम से चाहिए। मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगी मालकिन। ठीक है, आज के बाद काम ध्यान से करना। मैं खुद तुम्हें काम से निकाल दूं, ऐसा कोई काम मत करना। माँ, माँ, सूर्या, माँ, अरे अरे क्यों रो रहा है बेटा? अरे छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? इधर आ। कोकिला मालकिन ने जो बोला वो सुन लिया क्या? हाँ माँ। जो तनख्वाह देते हैं 4 बातें बोल भी सकते हैं बेटा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला माँ। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं ईमानदारी से रहूंगा माँ। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है माँ। माँ आप ये नौकरी छोड़ दो माँ। मैं कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगा, आप छोड़ दो माँ। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो बेटा? माँ ये सब देख लेगी बेटा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? चलो अब घर चलते हैं माँ। तुम अभी जाओ बेटा। धना मालकिन के यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है। मैं वो काम जल्दी निपटा कर 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है?
ठीक है माँ। हर जगह मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उससे देखे मुझे बहुत दिन हो गए हैं यार। अरे वो कहाँ जाएगा, यही कहीं आसपास घूम रहा होगा। वो बेवजह फालतू भटकने वाले लड़कों में से नहीं है। ओहो, अपना गुस्सा तो देखो। उससे मिलने का कोई आइडिया देगी ये बता। ए, वाटर, अरे यार, रुको, ये बात क्या? सुनो। देखा कितना बदतमीज है, आवाज दे रहे हो फिर भी भागे जा रहा है। चल उसको सबक सिखाते हैं। वो पीछे आ रही हैं। अरे बाप रे, इनके हाथ लग गए तो मेरी खैर नहीं। ए रुको, वाटर, तुम्हें ही बोल रही हूँ। ए मोटे, क्या है? रुकना। चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। अरे बाप रे, मुझे तो घेर लिया। बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? इतना बड़ा शरीर है, मुझे देख के डर के भाग रहा है। भूतनी को देख के इंसान डर जाता है। क्या कहा? अरे चुप रहो यार। सूर्या कहाँ है? कुछ पूछा इसने, जवाब दो। मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें पता नहीं है क्या? ये सही नहीं है माँ, छोड़ दो। मैं ये मैं कह रहा हूँ ना माँ, ये ठीक नहीं है, जाने दो, हटो। बेवजह परेशान कर रही है। महा को देखिए, आज 4 दिन हो गए हैं और ये 4 दिन कैसे गुजरा पता नहीं। एक तरफ महा से मिलना है, महा से बातें करनी है, ये सब सोचकर मन बहुत तड़प रहा है। माँ की हालत और घर की स्थिति के बारे में सोचता हूँ तो दिल कहता है कि महा से कुछ दिन ना मिले तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा, क्योंकि घर की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसी लग रही हूँ माँ? तुम्हें कौन सी कमी है बेटी? तुम कुछ भी पहनो खूबसूरत लगती हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। बेटी वैसे इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? हाँ? स्कूल में स्पेशल क्लास है माँ। पीछे घूमो। हाँ। जाकर आती हूँ माँ। संभल कर। ए, वो देख, सूर्या की माँ है। आंटी, सूर्या अभी घर पे है क्या? तुम कौन हो बेटी? हम लोग सूर्या के साथ ही पढ़ते हैं, नोट्स लेना है। घर में जाकर देख लो। ठीक है आंटी। दिखने में तो बड़े घर की लड़की दिख रही है। हाँ, लग तो रही है। मैं भी आज ही पहली बार देख रही हूँ। भैया, आइए 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 जी। नमस्ते। कैसे हो भैया? हाँ, अच्छा हूँ। सरस्वती, अभी आती हूँ जी। कैसे हैं आप? हाँ बैठिए ना। सरस्वती, भाभी, आइए, आइए, आइए। कैसी हो आप? कैसे हैं आप? कैसी मैं हैं अच्छी आप? भैया, बैठिए। हाँ हाँ, कॉफी अभी लेकर लेकर आऊँ। आती हूँ। क्या जिया जी, अचानक इस तरफ? एक काम के सिलसिले में आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ओह, और साले साहब, काम वगैरह कैसा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है। कार्तिक कैसा है? उसका क्या है, वो तो अच्छा ही है, हमेशा महा को याद करता है। क्यों नहीं करेगा? महा का जन्म होते ही हमने कह दिया था कि कार्तिक के लिए पैदा हुई है। आप भी लीजिए। महा कहाँ है भाभी? अंदर है क्या? बुलाइए ना उसे, कब से नहीं देखा है। उसके स्कूल में स्पेशल क्लास थी, इसलिए वो गई है। ओह, छुट्टी है, हमने सोचा था कि घर पर ही होगी, पर आज भी क्लास है। तो क्या हो गया? आप लोग रुकिए, खाना खाकर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है साले साहब, आप तो बैठिए ना। भाभी। और भाभी, कितने टाइम से हमने बात नहीं की ना। महा, सूर्या, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
मैं हर एक दिन कितना तड़प रही हूँ पता है तुम्हें? तुम्हारे बारे में सोच सोच कर हर पल में मर रही हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है सूर्या। तुम्हारे बिना जिंदगी जीने की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ माँ। तुम्हें भूलने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी रूह में बस चुकी हो माँ। तुम मेरे साथ रहो। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम इस तरह से मेरे सामने आओगी मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिल में तुम हो, तुम्हारे रूह में मैं हूँ। मुझसे जब भी मिलने का तुम्हारा मन करे आकर मिल सकते हो। क्या हुआ साले साहब, महा नहीं आई? कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है इसलिए पढ़ाई कर रही है वो। महा को पढ़ने दीजिए। आजकल तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है, तभी तो एडमिशन देते हैं। पढ़ने दीजिए, महा को पढ़ने दीजिए। भैया हमारे कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं, महा को लेकर आप पक्का आ जाना, ठीक है? आप ही की बहू है, आप चाहो तो आज ही लेकर जा सकती हो। खाना खा के निकलते हैं साले साहब। आपका भी बिजनेस है और हजारों काम होंगे, आप खाना खाकर चले जाइए। खाना खाइए। नहीं चाहिए। ए चल। उठ रे। बता महा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मत मारिए। पता नहीं। माँ कहाँ है? कहीं वो सूर्या के साथ भाग तो नहीं है ना? मैंने पूछा ना, माँ कहाँ है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है सर। तुझे जरूर पता होगा। अगर तूने सच नहीं बोला तो तेरे को उल्टा लटकाकर जान से मार दूंगा मैं। बोल। सर मैं कसम खाता हूँ सर। सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ सर। बच्चे से गलती नहीं पता मुझे। मुंह बंद करो। चल बता। जल्दी बता कहाँ है वो? ए रुको तुम लोग, मुझे क्यों मार रहे हो तुम लोग उसे? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? फ्रेंड के घर गई थी। स्पेशल क्लास के नाम पर झूठ बोलकर फ्रेंड क्या गई थी? अगर मैं कहती कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो बाहर नहीं जाने सुनिए देते ना। पापा। बच्ची से गलती हो गई है, जाने दीजिए ना। तेरी खाल उधड़नी चाहिए। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुआ ना तो इसे और तुझे जिंदा जला दूंगा। देख, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंदर जा। ए, भाई इसे बाहर फेंक दो। चल 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 चल। ये माँ कहाँ चली गई? गीता माँ नहीं आई क्या? वो मेरे साथ नहीं आई सूर्या। उसकी तबीयत तो नहीं खराब है? मुझे नहीं पता। कुमरेशा, देखकर अनदेखा कर रहे हो। मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुझसे नाराज होकर क्या कर लूंगा, लेकिन महा तेरे पापा जैसे इंसान मैंने बहुत कम देखा है। वो मुझे सही इंसान नहीं लगे। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। वो छोड़ो, किसी दिन मैं उन्हें बताऊंगी। लेकिन तुम गलत मत समझना कुमरेशा। ऐसी बात नहीं है महा। तेरे फ्रेंड के नाम पर मैं बस एक बार तेरे घर पर आया था। आज मेरी ये हालत हुई। सूर्या की हालत के बारे में सोच कर देख महा। अगर तुम दोनों के बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया तो महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की लॉरी तुम दोनों पर चढ़ाकर मार देंगे। वो मासूम है महा, उसे छोड़ दे। प्यार के नाम पर उसकी बलि मत चढ़ा देना। वो अच्छा इंसान है। उसका बाप भी नहीं है महा। कुमरेशा,
स्कूल क्यों नहीं गई? नहीं गई। वही मैं पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं गई। मैं भी तो कह रही हूँ ना, नहीं गई तो नहीं गई। पापा पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूंगी? कह देना मर गई। इसका घमंड तो देखो, सीधे वो बात ही नहीं करती। छे, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। मेरी किस्मत ही खराब है।